ध्रुव जी के वंश में ही कल्प और वत्सर नाम के उनके दो पुत्र हुए। उत्कल भी एक पुत्र का नाम था। जब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए वन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल ने राज्य की इच्छा नहीं किया। सार्वभौमस्यम नैच्छत अधिरायासनं पितुः। क्यों? क्योंकि जन्म से ही वो परम शांत थे, निसंग थे, समदर्शी थे, सर्वत्र भगवान का दर्शन करते थे। सजन्मनोपशांतात्मा निःसंगः समदर्शनः ददर्श लोके विततम् आत्मानं लोकमात्मनि। अपनी आत्मा में ही समस्त लोकों का दर्शन करने वाले थे। आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमित विग्रहम् अवबोधरसैकात्म्यम् आनंदम अनुसंततम्। अपने स्वरूपानंद में ही आनंदित रहते थे। प्रजा ने उनको जड़ समझ लिया। जड़ांध बधिरोन्मत्ता मूकागतिरतन्मति। इसलिए उनके छोटे भाई वत्सर को राजा बनाया है, जो भ्रमी के पुत्र थे। इन्हीं के वंश में महाराजा अंग का जन्म हुआ है। अंग का विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता के साथ हुआ है। सुनीतांगस्य या पत्नी सुस्वे वेनमुल्वणम् यद्दौशील्यात् सराजर्षि निर्वीण्यो निरगात् पुरात्। उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान का यज्ञ किया पुत्र की कामना से। स्वयं यज्ञ नारायण भगवान चरु लेकर के प्रकट हुए हैं। उस चरु को सुनीता ने खाया है और उनके यहाँ बेन का जन्म हुआ। यद्यपि ध्रुव के वंशज हैं अंग जी और भगवान के यज्ञ के प्रसाद से उनका जन्म हुआ है, लेकिन जो इनकी पत्नी है सुनीता, वह पाप के वंश से हैं। इसलिए बेन के ऊपर ननिहाल का प्रभाव ज़्यादा पड़ गया और वह अधार्मिक हो गए। प्रजा को क्लेश देने लगे। दुखी होकर के अंग राज्य छोड़ करके चले गए हैं और बेन राजा हो गए। बेन यूं ही गद्दी पर बैठे तो उन्होंने घोषणा करवा दिया कि हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वशः। जिसको भी यज्ञ करना है, दान करना है, हवन करना है, वह सब हमारे नाम से करें, विष्णु के नाम से कोई यज्ञ न करे। इस प्रकार से जब घोषणा करवा दिया, ऋषियों को बड़ा कष्ट हुआ कि महाभागवत ध्रुव जी के वंश में ये इतना अधार्मिक राजा कहाँ से पैदा हो गया। सबने विचार किया कि चल कर के हम उसको समझाते हैं, और इस विचार से महात्मा लोग वेन जी के पास आए हैं। आकर के निवेदन किया कि हे राजन, नृपवर्य निबोधयेतत् यत्ते विज्ञापयामहो आयुश्री बलकीर्तीनां तव तात विवर्धनम्। हे राजन, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने।
उससे आपका परम कल्याण होगा, आपकी आयु बढ़ेगी, श्री बल कीर्ति बढ़ेगा, हर प्रकार से आपका कल्याण होगा। धर्म आचरितः पुंसाम वाङ्मनः काय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरत्यथानन्त्यम संगिनाम्। जो पुरुष धर्म का आचरण करते हैं वाणी से, मन से, शरीर से, वह सारे लोगों को शोक रहित कर देते हैं। हम जो भी धर्म का आचरण करते हैं उससे केवल हम नहीं प्रभावित होते, ये पूरी सृष्टि प्रभावित होती है। कोई ये कहे नहीं मेरा मन में जैसा चाहूँ आचरण करूँ, ऐसा नहीं है। ये समष्टि, ये पूरा संसार, ये भगवान विष्णु का शरीर है, और किसी भी अंग में आप यदि गलत आचरण कर रहे हैं तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है, पूरा शरीर प्रभावित होता है। तो कहते हैं कि राजन, जब जीव धर्म का आचरण करता है तो लोक शोक रहित हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु का यज्ञ करें आप, भगवान ही सबका पालन पोषण करने वाले हैं। वह विश्वात्मा जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सब प्रकार से सुख, समृद्धि, आरोग्य, ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करते हैं। यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्जते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः। जिस राष्ट्र में, पुर में, गांव में, परिवार में भगवान यज्ञ नारायण का यजन होता है, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। और वह भगवान प्रसन्न हो जाए राजन, फिर कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। तस्मे तुष्टे किमप्राप्यम जगतामीश्वरेश्वरे लोकाः सपालाहे तस्मै हरन्ति बलिमात्रिता। जो ईश्वरेश्वर हैं, महायोगेश्वरो हरि, सबके ईश्वर हैं, अगर वह संतुष्ट हो जाएं तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हीं की इच्छा मात्र से, उनके आदेश मात्र से ये जो दिशाओं के दिक्पाल हैं, लोकपाल हैं, सब अपने अपने कार्य में संलग्न हैं। भगवान कपिल ने कहा था ना, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। सूर्य मेरे भय से समय से उदय होते हैं, वायु मेरे भय से प्रवाहित हो रही है। ये सारा लोक जो मर्यादा में चल रहा है, ये मेरे अनुशासन से चल रहा है। तो वह प्रसन्न हो जाएंगे, और उनके प्रसन्न होने पर सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तम सर्वलोकामर यज्ञ संग्रहम त्रयीमयम द्रव्यमयम तपोमयम यज्ञैर्विचित्रैर्यजतो भवायते राजन स्वदेशाननुरोधुमर्हसि। अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा उन यज्ञ पुरुष का आप यजन करें, और इस यज्ञ में आप बाधा न बने कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पितरों का पूजन नहीं करेगा। ऐसा जब निवेदन किया ऋषियों ने, तो बेन ने कहा कि तुम सब महात्मा हमको मूर्ख लगते हो, बालिशा, तुम सब बिना बुद्धि के लगते हो। तुम हो तो अपने को धार्मिक समझते, आत्मानम पंडितम मन्यते, यदि पंडित मानी कहा जाता है। पंडित है नहीं लेकिन अपने को पंडित मानता है, तो उसको पंडित मानी कहते हैं। बालिशावत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तितं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। तुम सब अपने को धार्मिक मानते हो और वास्तव में तुम सब अधार्मिक हो। कैसे? कि जैसे कोई स्त्री रहे अपने ससुराल में, खाए पति का, पहने कपड़े पति के दिए हुए, और चिंतन करे अपने जार पुरुष का, उपपति का चिंतन करे। ऐसे ही हमारे राज्य में तुम लोग रहते हो। हम तुम्हारे
निवास की व्यवस्था करते हैं, तुम्हारी सुरक्षा करते हैं सब प्रकार से, तो हमारी पूजा न करके और तुम उस विष्णु की पूजा करने की बात करते हो। अच्छा ये बताओ तो सही कि राजा के शरीर में कितने देवताओं का वास होता है? मुनियों ने कहा विष्णुर्विरिंचो गिरीश इंद्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनदस्तोम क्षितिरग्निरपाम पतिः। इतने देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, गिरीश माने शिव जी, इंद्र, वायु, यमराज, सूर्य, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और अपामपति मन वरुण। तो कहे जब इतने देवता हमारे शरीर में निवास करते हैं तो तुमको अलग से दूसरे को भगवान मानने की क्या आवश्यकता आ गई? मुनियों ने देखा कि इसकी बुद्धि तो बिल्कुल विपर्यमति उल्टी हो गई है, ये तो अपने को ही ईश्वर मान बैठा है। क्रोध में आ गए ऋषि लोग, उन्होंने हुंकार किया। उनके हुंकार करते ही वह अपने सिंहासन से नीचे गिर गया, उसके प्राण पक्षी उड़ गए। ऋषि लोग लौट करके जा रहे थे, उन्होंने देखा कि दसों दिशाओं में धूल गुबार उड़ रहा है, चारों तरफ से उत्पात मच रहा है। कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए पुलिस को छुट्टी दे दी जाए तो पूरा जो है आतंक फैल जाएगा, एक दूसरे को सब मार डालेंगे। कैसे भी पुलिस है लेकिन उसका भय तो है लोक में, और उसके भय के कारण लोग व्यवस्थित हैं। ऋषियों ने विचार किया कि भले ही दुष्ट राजा था, कितना भी दुष्ट बरेदी हो, गाय चराने वाला, लेकिन वो लाठी लेकर के 100-200 गायों को अपने डंडे के बल पर एक लाइन में लेके चलता है, भटकने नहीं देता जंगल में। ऐसे ही ये अधार्मिक भले था लेकिन प्रजा इसके अनुशासन में रहती थी। अब तो पूरी प्रजा में अराजकता फैल गई। लौट करके ऋषिगण आए हैं और विचार किया कि ध्रुव जी का वंश है, इस वंश का विनाश नहीं होना चाहिए। नांगस्य वंशो राजर्षे रेष संस्था तुम रहती अमोघ वीर्या हि नृपा वंशेस्मिन् केशवाश्रया। यह अमोघ वीर वंश है, केशव की भक्ति करने वाला वंश है। ऐसा विचार करके ऋषियों ने वेन की जंघा का मंथन किया। जंघा का मंथन किया तो एक काला पुरुष ठीकने शरीर का निकला और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि मैं क्या करूं। ऋषियों ने कहा निषीद, तुम बैठ जाओ। जो शरीर का पाप भाग था वो निषाद के रूप में निकल गया। वही जंगल की जाति जो मछली आदि की हिंसा करके अपना जीव को पालन करते हैं, वो निषाद हो गए। काक कृष्णो ते ह्रस्वांगो ह्रस्वबाहुर्महाहनुः ह्रस्वपान् निम्न नासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धजः। इसके बाद ऋषियों ने पुनः मंथन किया है। अथ तस्य पुनर्विप्रैरपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपत्यत। उसकी बैन की भुजाओं का मंथन करने से मिथुन माने जोड़ा उत्पन्न हुआ। तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परमसंतुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्। उस जोड़े को देख करके ब्रह्मवादी ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देखा कि ये तो भगवान के ही अवतार हैं। एत विष्णोर्भगवतः कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्याः संभूति पुरुषस्यानपायिनी। ये तो भगवान नारायण के अंश हैं जो पुरुष हैं, और ये उनकी भुवन पालनी शक्ति हैं, लक्ष्मी की अंश स्वरूपा हैं। इनका नाम है पृथु और इनका नाम है अर्च।
पृथुवर्ची महाराज की जय। इस प्रकार से जब पृथु जी का प्राकट्य हुआ और अर्ची मानी का प्राकट्य हुआ है तो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के चारों वेदों के मंत्रों का पाठ किया है। गंधर्व प्रवरा जगो, गंधर्वों ने सुंदर भगवान के गुणों का ज्ञान किया है। मोजस्व मनोधारा श्रद्धा नृत्यंत स्वस्त्रियः, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की है और स्वर्ग की स्त्रियों ने भगवान के प्राकट्य अवसर पर नृत्य किया है। शंख तुर्य मृदंग आदि विवाद्य बजाए गए हैं। देवता ऋषि पितर सबके सब प्रसन्न हैं। ब्रह्मा वहाँ पर आए हैं, उन्होंने स्तुति किया है। जो चिन्ह भगवान के चरण में और हाथ में हैं वही चिन्ह पृथु जी के चरणों में हैं। पादयोररविंदम च तम वै मेने हरे कलाम, यस्या प्रतिहतम चक्रम अंशस्य परमेष्ठिनः। वेदवादी ब्राह्मणों ने भगवान का अभिषेक आरंभ कर दिया है। सरित समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगा, द्यौक्षिति सर्वभूतानां समाजः रूपायनम। सबके सब अभिषेक सामग्री लेके आए हैं। समुद्र का जल, सरिताओं का जल, पर्वतों ने दिव्य औषधियाँ सबने ला करके भगवान को भेंट किया है। सुंदर वस्त्र धारण करके, पीताम्बर धारण करके ऐसे सुशोभित हुए पृथ्वी जी महाराज जैसे स्वयं अग्नि देवता प्रकाशित हो रहे हों और साथ में उनकी पत्नी अर्ची विराजमान है। कुबेर ने उनको सुंदर स्वर्णमय सिंहासन दिया है। वरुणः सलिलस्रावम आतपत्रम शशिप्रभम, वरुण देवता ने चंद्रमा के समान निर्मल श्वेत छत्र दिया है। आतपत्रम छत्रम। वायु देवता ने व्यजन दिया है और धर्म ने सुंदर कीर्तिमयी माला पहनाई है पृथ्वी महाराज को। इंद्र ने अपना किरीट मुकुट उतार कर पहनाया है। यमराज ने अपना दंड प्रदान किया। ब्रह्मा ब्रह्ममयम वर्मा, और ब्रह्मा जी ने ब्रह्ममय कवच प्रदान किया सुरक्षा के लिए। भारती सरस्वती ने उनको सुंदर माला प्रदान किया है। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से एक सुदर्शन चक्र निकाल करके प्रदान किया है। दशम चंद्रमसिम रुद्रः सतचंद्रम तथाम्बिका, रुद्र ने चंद्रमा के समान चमकती हुई तलवार प्रदान किया और अंबिका ने भी उनको अस्त्र प्रदान किए हैं। सोमो मृतमयान अश्वान, चंद्रमा ने अमृतमय अश्वों को प्रदान किया है। इस प्रकार से सब ने, अग्नि ने आजगव नाम का धनुष प्रदान किया भगवान को और भगवान सूर्य ने चमकते हुए बाण प्रदान किए हैं। सूर्य और रश्मिमयान ईशून, पृथ्वी माता ने उनको पादुकाएं, चरण पादुकाएं दी हैं। आकाश के अहिमानी राज देवता ने पुष्पावलिम अन्वहम, सुंदर पुष्पों की माला पहनाई है। इस प्रकार से ऋषिश्चासः सत्याः, सनकादि ऋषियों ने उनको आशीर्वाद दिए हैं जिनकी वाणी सदैव अमोघ रहती है। और समुद्र ने उनको शंख प्रदान किया है। इस प्रकार से सब ने भगवान को भेंट प्रदान किया है। ऋषियों ने स्तुति किया तो पृथ्वी महाराज कहने लगे कि हे गंधर्वों, ऋषियों, आप सब स्तुति क्यों कर रहे हो? झूठी स्तुति कर रहे हो। क्यों? क्योंकि स्तुति नाम गुणानुकथनम, हम जो कुछ करेंगे उसी का गान ही तो स्तुति है। और अभी अभी तो हम प्रकट हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, हमने कुछ भी किया नहीं है और आप हमारी स्तुति कर रहे हो। पृथ्वी जी महाराज ने वैसा कहा तो ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे हैं भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। हम जानते हैं कि आप ये सब करेंगे आपके भजन के प्रभाव से, इसीलिए हम लोगों ने आपकी स्तुति किया है। मैत्रेय जी कहते हैं, एवं स भगवान वैन्यः
ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द्य च ब्राह्मण प्रमुखान् वर्णान् भृत्यामात्य पुरोधसः पौरान् जानपदान् श्रेणी प्रकृतेः समपूजयतो। विदुर जी ने पूछा कि हमने सुना है पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था और फिर पृथु जी ने उस गाय का दोहन किया था अनेक वचनों के द्वारा, उसको हम सुनना चाहते हैं। और हमने यह भी सुना है कि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। संत कुमार भगवान ने जब ब्रह्म का उपदेश दिया तो उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके राजर्षि काम गतिम गता, राजर्षि पृथु जी किस गति को प्राप्त हुए, और भी जो हम भगवान पृथु के बारे में न पूछ पाए हों वह भी आप बताने की कृपा करिए। इस प्रकार से भगवान वासुदेव के प्रति प्रेम देख करके विदुर जी का मैत्रेय जी कहने लगे, यदाभिषिक्तः पृथुरंग विप्रे रामं त्रितो जनतायाश्च पालः प्रजा निरन्ये क्षितिपृष्ठेत्य छुच्छाम देहापतिमभ्योचन। जब पृथु जी महाराज राजा हो गए तो सारी जनता को बुलाया। प्रजा आई है जिसका पेट पीठ में लगा हुआ था, अस्थि मात्र शरीर है, वो सब के सब पृथु जी महाराज से कहने लगे, राजन हम जठराग्नि से तप्त हैं, जठराग्नि ने हमारे जब भोजन नहीं मिला तो हमारे शरीर को ही जला दिया है। हे शरण्य, जैसे किसी वृक्ष में अंदर से आग लग जाए और खोखला हो जाता है, ऐसे ही हम सबकी स्थिति हो गई है। हम आपकी शरण में आए हैं, हम सब भूखे हैं, हमको भोजन प्रदान करने की कृपा करें। ऐसा जब कहा है तो पृथु जी महाराज कुपित हुए पृथ्वी पर, और पृथ्वी डर के मारे गाय का रूप बना करके भगी। धनुष पर बाण चढ़ा करके पृथु जी ने उस गौ को दौड़ाया और कहने लगे, वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन परामुखी भागं बरहस्या वृंक्ते न तनोति च नो वसु। तुम मेरे अनुशासन को नहीं मान रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तुम सारे धन को अपने छिपाए हुए हो, सारे अन्न को छिपाए हुए हो। पृथ्वी ने जब देखा कि ये सच ही हमारा वध कर देंगे तो पृथ्वी स्तुति करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं। ये बैन अधार्मिक राजा था, और जब अधर्म ज़्यादा फैलता है तो पृथ्वी बीजों को अपने पेट में ही पचा लेती है। तो कहे वो तो हमने अपने पेट में पचा लिया, अब आपको जो कुछ भी चाहिए और तो बछड़े बन कर के वो लोग हमारा दोहन कर लें, इस प्रकार से निवेदन किया है। अब तो क्रोध दूर हो गया पृथ्वी जी का, और पृथ्वी को वात्सल्य करने लगे। इसलिए पृथु की पुत्री का नाम पृथ्वी, बेटे के समान स्नेह किया। इत्थं प्रथमभिष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरं पुनराहव निर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना। सबसे पहले स्वयंभू मनु बछड़ा बने हैं, और बछड़ा बनकर के उन्होंने समस्त औषधियों का दोहन किया है। अन्न जो है इनको औषधि कहते हैं, अन्नम औषधम। भूख रूपी जो बीमारी है उस बीमारी को दूर करने के लिए औषधियाँ हैं जो हम अन्न लेते हैं। उसके बाद ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और वेद रूपी दूध का दोहन किया है। फिर इंद्र बछड़ा बने हैं और सोने के पात्र में उन्होंने अमृत का दोहन किया है। दैत्य और दानवों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया है, और अयह पात्रे लोहे के पात्र में सुरा और आसव का दोहन किया है। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु नाम के गंधर्व को बछड़ा बनाया है,
और पद्म में कमल के पात्र में रूप का दोहन किया है। पितरों के अधिपति अर्यमा को बछड़ा बनाया है और मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य का दोहन किया है जो श्राद्ध के देवता हैं। सिद्धों ने भगवान कपिल को बछड़ा बनाया है और संकल्प में पात्र में सिद्धियों का और विद्याओं का दोहन किया है। इसी प्रकार से सबने अपने अनुरूप जो जो चीज चाहिए थी। सर्पों ने तक्षक को बछड़ा बनाया है और विष का दोहन किया है। इस प्रकार से सारा लोग सुखी हो गया। पृथ्वी जी के राज्य में सब के सब आनंद से हैं। सारी पृथ्वी में सब प्रकार की सुख समृद्धि है। अब क्या होना चाहिए? तो जब सब प्रकार की समृद्धि आ जाए तो भगवान का यज्ञ होना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयान होगा। अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लिया है पृथ्वी जी ने। आथा दीक्षत राजा तो हय में धसतेन सह ब्रह्मावर्ते मनो क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। ब्रह्मावर्त में मनो के क्षेत्र में सरस्वती के किनारे पूर्व दिशा में यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100वां यज्ञ हो रहा था। शतक क्रतुरनुम्र से इंद्र का नाम शतक क्रतु है। जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता है वह इंद्र होने की अर्हता प्राप्त कर लेता है और इसीलिए इंद्र किसी के 100 यज्ञ पूरे नहीं होने देते। यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ से ही इंद्र ने उनके घोड़े को चुरा लिया। चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिं वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धं अपोवाहतिरोहितः। कोई तो नहीं देख पाया, लेकिन अत्रि महर्षि ने देख लिया कि वो इंद्र इनके घोड़े को चुरा करके ले जा रहा है। पृथु के जो पुत्र थे महारथ, उन्होंने कहा कि देखो वो इंद्र लेकर के जा रहा है। और कहते हैं यहाँ तो नहीं लिखा है कि उनके पुत्र ने गोमूत्र को अंजन की भांति नेत्रों में लगाया तो उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उसको भी इंद्र दिखने लगे। जोर से ललकारा, रुक जाओ। अनुधावत संक्रुद्ध तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत। अब तो इंद्र अपने को छिपाने के लिए भस्म लगा लिया, जटा धारण कर लिया कि हमारे ऊपर एक बाण न छोड़ दे। उन्होंने देखा कि ये तो कोई महात्मा है, अपने घोड़े को लेकर के आ गए। दोबारा फिर जब लेकर के गए, फिर लेकर के आए तो अत्रि ने कहा जय यज्ञ हनम तात महेंद्रम विबुधाधमम। ये यज्ञ में विघ्न करने वाला महेंद्र माने इंद्र है, इसका वध कर दो। इस प्रकार से जब वध का विचार बनाया है तो भगवान ही प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने कहा है कि तुम दोनों ही मेरे रूप हो। क्रतुर्विरमता में स देवेशु दुर्वग्रहम धर्म व्यतिकृतो यत्र पाखंडैरिंद्र निंदति। नैवात्मने महेन्द्राय तेषामाहर्तुमर्हसि उभावपि भद्रं ते उत्तम श्लोक विग्रहो। भगवान ने कहा तुम दोनों का कल्याण हो, तुम दोनों ही हमारे स्वरूप हो, इसलिए कोई किसी का वध नहीं करो। इस प्रकार से भगवान की आज्ञा मान करके पृथ्वी जी महाराज ने इंद्र को गले से लगाया है और उनके किए हुए अपराध को क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा कि आप वरदान मांग लो। उस समय पृथ्वी जी ने वरदान मांगा है कि हे प्रभु एक ही वरदान दीजिए
कि हमारे 10,000 कान हो जाएं और उन कानों से हम आपके गुणों का श्रवण करें। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन नियतैस्तुमच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुत में समेवरः। आयुत माने 10,000। भगवान ने वरदान प्रदान किया पृथ्वी जी को, यज्ञ पूर्ण हुआ है, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से पृथ्वी जी महाराज का चरित्र है। एक समय की बात है, पृथ्वी जी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे और उसी समय 4 सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा उनके यहाँ आए हैं। सनकादिक भगवान, श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन और सनत कुमार, उन्होंने उनका पूजन किया है। पूजिता पूजयामास तत्र तत्र महायशाः पौरान् जानपदांस्तान् प्रिया प्रियवरप्रदः। राजा ने पूजन करके उनको दिव्य सिंहासन पर बिठाया है। कुशा के आसन पर नहीं, हाटकासन आसीना, सुवर्ण के आसन पर बिठाया। जलते हुए अग्नि के समान वह सनकादिक भगवान थे। श्रद्धा संयम संयुक्ता, श्रद्धा संयम से युक्त प्रेम से पृथ्वी महाराज कहने लगे कि आज हमारे अहोभाग्य सारे मंगलों के जो ऐन हैं वह आप सब हमारे यहाँ पधारे। आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और आपके दर्शन हो गए, अब हमको कुछ भी अप्राप्य नहीं है। किम तस्य दुर्लभतरम इहलोके परकृचा यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। पृथ्वी जी महाराज ब्राह्मणों के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण ऋषि महात्मा जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, उनके लिए इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यस्य विप्राः प्रसीदन्ति, विप्र इसके ऊपर कृपा कर दें तो भगवान शिव और भगवान विष्णु अपने अनुचरों के सहित, अपने परिकरों के सहित अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोक में पर्यटन करते रहते हैं, हम सबका कल्याण करते रहते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप उनके ऊपर कृपा कर दिए तो वो परम धन्य हो जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप सबका स्वागत है। हम सब आपका दिया हुआ ही पाते हैं। भगवान कहते हैं कि प्राणा दारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महीम कोश इति सर्वं निवेदितम। ये सब आपके चरणों में समर्पित है, क्योंकि आपका ही दिया हुआ है। हमारे प्राण, पत्नी, पुत्र, घर, राज्य, बल, पृथ्वी, कोश और भी सैनापत्यम च राज्यम च दंडनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। ये जो कुछ भी है ये आपके चरणों की कृपा से। ब्राह्मण अपना ही खाते हैं। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च, और उन्हीं के अनुग्रह से भुंजते क्षत्रियादयः। इस प्रकार से स्तुति किया सनकादि भगवान की। सनकादि भगवान ने राजा को उपदेश किया है और अंत में पृथ्वी जी महाराज और अर्ची महारानी अपने पुत्रों को राज्य देकर के जंगल को चले गए हैं। यहीं बद्रिकाश्रम आए हैं और कंदमूल फलाहार करके तप करने लगे हैं। कंदमूल फलाहार शुष्क पर्णासनः क्वचितो अभक्षः कतिचित् पक्षान् वायुभक्षस्ततः परम्।
पहले कंदमूल फलाहार किया, फिर सूखे पत्ते खाए और फिर जल पी करके और अंत में वायु भक्षस तथा परम वायु पान करके और अपने प्राणों का त्याग किया है। जब पृथ्वी जी महाराज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, अर्ची जी महारानी भी उनको लेकर के सती हो गई। विलोक्यानुगतां साध्वीं पृथुं वीरवरं पतिं तुष्टुर्वरदा देवपत्न्यः सहस्रशः। जब अर्ची महारानी भगवान के शरीर को लेकर सती होने लगी पृथ्वी जी के, तो हजारों देवांगनाएं आई हैं और वह सबकी सब पुष्पों की वर्षा करते हुए अर्ची महारानी की स्तुति करती हैं। देवियों ने कहा है कि धन्य है वधु और धन्य है पृथ्वी जी महाराज, जिन्होंने इस प्रकार से तपों में अपना जीवन व्यतीत किया है। सवंचितो वतात्मद्रुक् कृच्छेण महता भवे लब्ध्वा पवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते। इस पृथ्वी लोक में धिक्कार है जो मानव शरीर का पाकर के तप न करके भोगों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैत्री जी कहते हैं इस प्रकार से देवांगनाओं के द्वारा स्तुति की जा रही है की और वह पति के लोक को प्राप्त हुई हैं। यह पृथ्वी जी महाराज का दिव्य चरित्र है। 9 अध्यायों में भगवान वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। कहते हैं कि जो इसको सुनता है सुनाता है वह पृथ्वी की पदवी को प्राप्त कर लेता है। जितने प्रतापी पृथ्वी जी महाराज थे ऐसे ही वह प्रतापी हो जाता है। अगर ब्राह्मण इसका पाठ करे तो उसको ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। राजन्यो जगती पते, राजा यदि इसका श्रवण करे पाठ करे तो वह जगत का ऐश्वर्य जगत का स्वामित्व प्राप्त करता है। वैश्य पठन विटपति ही, वैश्य यदि पाठ करे तो वह अपने वैश्य कुल का अधिपति होता है और शूद्र यदि पाठ करे तो उसको सुख की प्राप्ति होती है। 3 बार इस चरित्र का पाठ कर ले, मनुष्य हो अथवा स्त्री हो, अप्रजा सुप्रजतमो, अगर वो संतान नहीं है तो सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। निर्धनो धनवत्तमः, अगर वह निर्धन है तो वह धनवान हो जाता है। अस्पष्ट कीर्ति सुयसा, बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारा नाम नहीं हो रहा, बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन हमको यश नहीं मिलता। वेदव्यास जी कहते हैं अस्पष्ट कीर्ति सुयसा, जिसकी कीर्ति स्पष्ट नहीं है और पृथु भगवान के चरित्र का पाठ करता है तो उसकी कीर्ति फैल जाती है। और मूर्खो भवति पंडिता, मूर्ख यदि पाठ करे तो वो वेदों का ज्ञाता हो जाता है, पंडित हो जाता है। यह पृथु जी महाराज का चरित्र कल्याणकारी है, पुरुषों के अमंगल्य को दूर करने वाला है, कलयुग के पापों को धोने वाला है। कलिमलापहम कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्ष, इसमें से अगर किसी में भी सिद्धि पानी है अथवा चारों में सिद्धि पानी है तो श्रद्धा पूर्वक पृथ्वी जी महाराज के चरित्र का पाठ करना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धिमभीप्सुभिः श्रद्धयै तद अनुश्राव्यम चतुर्णाम कारणम परम। राजा यदि विजय के लिए जाता है और ये पृथ्वी जी महाराज का चरित्र सुन करके जाता है तो उसको युद्ध नहीं करना पड़ता,